Welcome friends, Jai Bharat, Jai Hindustan. I am Mayank Rajesh and you are watching Info and Study. Friends, from this video we are going to start one word substitution series. देखिए one word substitution series में क्या होता है कि एक एक्सप्लेनेशन दिया होगा सेंटेंस के रूप में, तो नेचुरली अगर सेंटेंस है तो कई शब्द होंगे, कई वर्ड होंगे और उसके लिए आपको एक वर्ड रिप्लेस करना होगा। ये भी आपको वोकैबुलरी इससे भी आपका इंक्रीज होगा, ठीक है, बढ़ेगा। तो आइए देखते हैं। ये पहला जो हम देख रहे हैं इसमें वन हु बिलीव्स इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। एग्जिस्टेंस का मतलब अस्तित्व, ठीक है। वन हु बिलीव्स इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड और इसको कहते हैं थीस्ट। देखिए ध्यान दीजिएगा, थीस्ट, थीस्ट बोलेंगे, थीस्ट। और अगर इसको हिंदी में कहें तो आस्तिक, यानी कि वो व्यक्ति जो कि ईश्वर में, गॉड में, भगवान में विश्वास करता है तो उसको कहेंगे थीस्ट इंग्लिश में, और हिंदी में कहेंगे आस्तिक, ठीक है। इसी तरह से अगर आपको नास्तिक कहना है तो उसके लिए वर्ड होता है अथीस्ट। देखिए अगर आप कहीं भी, ए एक रूट वर्ड भी है, अगर वो कहीं किसी शब्द के साथ आप जोड़ते हैं तो उसका मतलब, जैसे यहां पे ए जुड़ गया, यहां पे थीस्ट है और थीस्ट के साथ ए जोड़ दिया गया तो नॉट हो गया, यानी कि नॉट थीस्ट, ठीक है। यानी कि ऐसा व्यक्ति हो गया कौन? ये हो गया आपको नास्तिक। और पूरे सेंटेंस में अगर देखें तो वन हु डजंट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड तो हो जाएगा अथीस्ट, यानी कि नास्तिक। वन हु बिलीव्स इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, theist, and one who doesn't believe in the existence of God, atheist. theist, आस्तिक, atheist, नास्तिक, ठीक है। उसके बाद देखिए, हालांकि सीक्वेंस में नहीं लिख पाया था मैं, ये एक और वर्ड आएगा, ये बाद में देखते हैं, एग्नोस्टिक, ठीक है, एग्नोस्टिक। अब इसके बारे में कहते हैं कि वन हु इज नॉट श्योर अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, जो कि श्योर नहीं हो, हां है भी गॉड, नहीं भी है भी नहीं भी है, एक संशय है, डाउट है, तो वन हु इज नॉट श्योर अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, तो ऐसे व्यक्ति को कहते हैं एग्नोस्टिक, और हिंदी में कहें तो संशयवादी, ठीक है। तो देखिए तीन वर्ड आपके पास आए, थीस्ट, अथीस्ट, अग्नोस्टिक, ठीक है। एग्नोस्टिक, वन हु बिलीव्स इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, थीस्ट। वन हु डजंट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, अथीस्ट, ठीक है। और वन हु इज नॉट श्योर अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, एग्नोस्टिक। थीस्ट आस्तिक, अथीस्ट नास्तिक, और एग्नोस्टिक संशयवादी, जिसको जो श्योर नहीं है कि गॉड है या नहीं है, उसको कहते हैं एग्नोस्टिक। तो ये तीन शब्द आपके पास हो गए, और इस तरह का कोई भी सेंटेंस आपके लिए आए और उसके बाद कहे कि इसे एक वर्ड से रिप्लेस कीजिए, तो आपको अंदाजा लग जाएगा कि इनके बारे में ये बात कही जा रही है। अब तीसरे नंबर पे आते हैं, चौथा हमने पहले कर लिया था सीक्वेंस में, स्टेज बिटवीन चाइल्डहुड एंड एडल्ट। देखिए वयस्क, चाइल्डहुड बचपन और एडल्ट वयस्क, ठीक है, वयस्क, इन दोनों के बीच की जो स्थिति होती है इसको क्या कहते हैं? एडोलेसेंस। एडोलेसेंस यानी कि हिंदी में कहें तो किशोरावस्था, किशोरावस्था, एडोलेसेंस। देखिए आप प्रोनाउंसिएशन पे बहुत ध्यान देना, उच्चारण पे, साथ साथ थीस्ट, बहुत लोग थेस्ट बोल देते हैं, इसको बहुत लोग अथेस्ट बोल देते हैं, नहीं, थीस्ट, थीस्ट, थीस्ट बोलना है। थीस्ट आस्तिक, अथीस्ट नास्तिक, एग्नोस्टिक संशयवादी, सभी भगवान से रिलेटेड हैं। एडोलेसेंस किशोरावस्था, एडोलेसेंस किशोरावस्था, ठीक है। तो ये चार हमने देख लिया। उसके बाद देखिए, वन हु बिलीव्स इन नो गवर्नमेंट एंड इंसाइट डिसऑर्डर इन स्टेट, ऐसे व्यक्ति को कहते हैं एनार्किस्ट। हिंदी में कहें तो अराजक। ऐसा व्यक्ति क्या करता है? बिलीव ही नहीं करता है कि कोई सरकार है, कुछ भी उत्पात मचाने लगेगा, ठीक है ना। तो अगर कहते हैं ना यहां पर, ये उकसाएगा, ठीक है, इंसाइट करेगा डिसऑर्डर को, कि कुछ गड़बड़ी हो जाए राज्य में, हाँ, ये क्या करेगा? उकसाएगा। तो ऐसे व्यक्ति को कहते हैं एनार्किस्ट या अराजक। और जब किसी समय किसी राज्य में या देश में इस तरह की स्थिति उत्पन्न हो जाए, डिसऑर्डर आ जाए,
तो उस स्थिति को कहते हैं डिसऑर्डर, या बहुत ज्यादा उत्पात होने लगे, हंगामा होने लगे, सरकार के कंट्रोल से बाहर चला जाए, तो उसको कहते हैं कि देखिए भाई, लगता है जैसे अनार्की आ गई है, यानी सरकार इसको कंट्रोल नहीं कर पा रही है, उस स्थिति को एनार्की बोलते हैं। ठीक है ना, उस स्थिति को क्या बोलेंगे? एनार्की। ठीक है, यानी कि जहां कोई रूल ही ना हो, ऐसा लग रहा हो, कोई शासन ही ना हो, तो एनार्की बोलेंगे उस स्टेट को। और कोई व्यक्ति अगर इस तरह की अवस्था में विश्वास करता है तो उसको एनार्किस्ट बोलते हैं, अराजक बोलते हैं। और एनार्की का मतलब अराजकता, एनार्किस्ट का मतलब वो व्यक्ति के लिए है जो अराजक है। तो ये हमारा हो गया। ठीक है, वन हु इज अपॉइंटेड टू सेटल डिस्प्यूट, कोई ऐसा व्यक्ति जो किसी विवाद को, बहुत सारी पार्टीज है, एक पार्टी, दो पार्टी, तीन पार्टी हो सकती है, उनके बीच में किसी मैटर को लेकर विवाद है, तो उसे सेटल करने के लिए, उसको निपटाने के लिए किसी की नियुक्ति कर दी जाती है कि भाई आप निपटाओ, तो उसको कहते हैं आर्बिट्रेटर। और अगर हिंदी में कहें तो इनको कहेंगे मध्यस्थ, किसी मध्यस्थ को रखते हैं किसी विवाद के निपटारे के लिए, तो आर्बिट्रेटर। ठीक है, अब आइए, वन हु इंगेज इन एनी परसूट फॉर द लव ऑफ इट एंड नॉट फॉर एनी गेन, इनको कहते हैं अमेच्योर। ठीक है, अमेच्योर। अब देखिए, वन हु इंगेज इन एनी परसूट, कोई भी काम कोई कर रहा है, ठीक है ना, सिर्फ शौकियाना, उसको प्यार है, जैसे कविता लिखना किसी का प्यार है, ठीक है, डांस करना किसी का प्यार है, गाना गाना किसी, वो उससे पैसे नहीं कमा रहा है, यानी कि वो प्रोफेशनल नहीं है, लेकिन शौकियाना उस काम को कर रहा है क्योंकि उसके प्रति उसका स्नेह है, लगाव है, गाने के प्रति पैशन है। ठीक है, तो वो क्या करेगा, उसे, वैसे व्यक्ति को कहते हैं कि वो अमेच्योर है। यानी अमेच्योर है का मतलब वो शौकिया उस काम को कर रहा है, वो प्रोफेशनल नहीं है, उससे पैसे नहीं कमा रहा है, कोई गेन नहीं हो रहा है उसको। ठीक है ना, जैसे अमेच्योर पोएट हो सकते हैं, सिंगर हो सकते हैं, डांसर हो सकते हैं। ठीक है ना, उससे वो पैसे नहीं कमाएंगे लेकिन शौक के लिए करेंगे, तो शौकिया, इसका हिंदी में बोलेंगे इसको शौकिया, अमेच्योर। आगे देखते हैं, वन हु डिवोट्स लाइफ टू द वेलफेयर एंड इंटरेस्ट ऑफ अदर पीपल। अब देखिए, जो अपने जीवन को लगा देता है किसके लिए, दूसरों की सहायता के लिए, दूसरों के लिए काम करता है। ठीक है, दूसरों के लिए, किसी गरीब बच्चे के लिए काम कर दिया, वृद्धाश्रम के लिए काम कर दिया, मतलब वेलफेयर का, कल्याण का काम कर रहा है, जन कल्याण। ठीक है, ठीक है, ऐसे लोगों को, और अपने पास से भी पैसा लगा देता है, उसको कोई दिक्कत, ऐसे लोगों को कहते हैं परोपकारी। और परोपकारी को ही हिंदी में कहते हैं ऑल्ट्रुइस्ट। परोपकारी है, दूसरे के वेलफेयर का ध्यान रख रहा है, तो ये परोपकारी है, यानी अल्ट्रुइस्ट है, अल्ट्रुइस्ट है। ठीक है, उसके बाद अगला देखते हैं, ए पर्सन हु इज फॉन्ड ऑफ फाइटिंग। ठीक है, ऐसा व्यक्ति जो हमेशा झगड़ा करने की उसकी प्रवृत्ति है, झगड़ालू प्रवृत्ति का है। ठीक है, तो उसको कहते हैं बेलिकस। देखिए, बेलिकस, BELLICOS, बेलिकस बोलेंगे, बेलिकोज नहीं, बेलिकस, बहुत लोग बेलिकोज बोल देते हैं, बेलिकस। ठीक है, अब कैसा है उसका जो नेचर है, बड़ा बेलिकस नेचर है उसका, हाँ, एटीट्यूड बेलिकस है, हमेशा झगड़ा करने की प्रवृत्ति है। ठीक है ना, तो बेलिकस बोलेंगे उसको। ए लवर ऑफ बुक, जिसको किताबों से बहुत ज्यादा प्यार है, उसको बोलते हैं बिब्लियोफाइल। देखिए, बहुत लोग इसको बोलेंगे बिब्लियोफाइल, नहीं, बिब्लियोफाइल, बिब्लियोफाइल, बिब्लियोफाइल। आप इसको याद कीजिए। तो अब तक हमने बिब्लियोफाइल मतलब, सॉरी, बिब्लियोफाइल मतलब बिब्लियो नहीं, बिब्लिया, बिब्लियोफाइल। बिब्लियोफाइल का मतलब क्या होगा, बिब्लियोफाइल का मतलब होगा किताबों का शौकीन। ठीक है, यानी कि पुस्तक प्रेमी, पुस्तक प्रेमी भी इसको बोलेंगे। तो अब देखिए, हमने कितने शब्दों को सीखा। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या है, आपका वोकैबुलरी ही तो इंप्रूव कर रहा है ये जल्दी से। वन हु बिलीव्स इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, थीस्ट यानी कि आस्तिक। ठीक है, वन हु डजंट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, अथीस्ट, नास्तिक, भगवान में विश्वास नहीं है। उसके बाद स्टेज बिटवीन चाइल्डहुड एंड एडल्ट, बचपन और वयस्क के बीच का जो अवस्था होती है, एडोलेसेंस यानी कि किशोरावस्था। ठीक है, उसके बाद वन हु इज नॉट श्योर अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, जिसको भगवान के अस्तित्व में, जो भगवान के अस्तित्व के बारे में श्योर नहीं है भी नहीं भी है, संशय है, ऐसे व्यक्ति को एग्नोस्टिक कहते हैं, हिंदी में कहेंगे संशयवादी।
ठीक है। अब देखिए, वन हु बिलीव्स इन नो गवर्नमेंट एंड इनसाइट डिसऑर्डर इन स्टेट, जिसको सरकार में विश्वास ही ना हो, एनार्किस्ट। अगर यही अवस्था हो जाए, लगे कि जैसे सरकार ही नहीं है, तो उस अवस्था को एनार्की कहते हैं, ठीक है, अराजकता, और ऐसे व्यक्ति को अराजक बोलते हैं। वन हु इज अपॉइंटेड टू सेटल डिस्प्यूट, जो विवाद का निपटारा करता है, आर्बिट्रेटर यानी कि मध्यस्थ। वन हु इंगेज इन एनी परसूट फॉर द लव ऑफ इट एंड नॉट फॉर एनी गेन, जो व्यक्ति शौकिया कोई काम करता है, किसी गेन के लिए नहीं करता है, किसी मॉनेटरी गेन के लिए, पैसे के लिए नहीं करता, उसको कहते हैं अमेच्योर, शौकिया, ठीक है। वन हु डिवोट्स हिज लाइफ टू द वेलफेयर एंड इंटरेस्ट ऑफ अदर पीपुल, अल्ट्रुइस्ट, परोपकारी, जो अपने जीवन को लगा देता है दूसरों की भलाई में, तो उसको कहते हैं अल्ट्रुइस्ट, परोपकारी। ए पर्सन हु इज फॉन्ड ऑफ फाइटिंग, जो झगड़ालू प्रवृत्ति का है, लड़ाई करने का उसको एकदम नशा है कि लड़ाई ही करना है किसी भी बात में, तो उसको बेलिकस कहते हैं, युद्ध प्रिय, ठीक है। और ए लवर ऑफ बुक, बिब्लियोफाइल, बिब्लियोफाइल। तो देखिए जल्दी जल्दी इसको बोलिए, थीस्ट, थीस्ट, थीस्ट आस्तिक, अथिस्ट नास्तिक, अथिस्ट नास्तिक, कैसे बोलना है देखिए। और एडोलेसेंस, किशोरावस्था, एडोलेसेंस, किशोरावस्था। एग्नोस्टिक, संशयवादी, एग्नोस्टिक, संशयवादी। एनार्किस्ट, अराजक, ठीक है, अराजक, एनार्किस्ट, अराजक। आर्बिट्रेटर, मध्यस्थ। अमेच्योर, शौकिया। अल्ट्रुइस्ट, परोपकारी। बेलिकस, झगड़ालू, ठीक है, झगड़ालू। बिब्लियोफाइल, पुस्तक प्रेमी या किताबों का शौकीन। तो इस तरह से हमने 10 कर लिए ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। एग्जाम में आपका जो आएगा सेंटेंस लिखा रहेगा और उसकी जगह कहेगा कि कौन सा वर्ड होगा। तो 4 ऑप्शन भी दे सकता है, या आपने अपने हिसाब से फिल इन द ब्लैंक्स भी दे सकता है, आपको अपने हिसाब से ऑप्ट करना होगा ऑप्शन में से। तो इस तरह से होगा ये, आप एक बार स्क्रीनशॉट लें। So this is the end of the video. Do like, share and subscribe. Take care. Keep smiling. Jai Hind.